हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर कैसे काम करता है। बेसिकली हियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, हमें पता है हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके अलावा व्यूज़ पढ़े थे। एक होता है टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू और एक होता है साइड व्यू। टॉप व्यू माने ऊपर से, फ्रंट व्यू माने सामने से। इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज डिफरेंट प्लेन्स के बारे में। तो दो प्लेन्स है, वर्टिकल प्लेन मतलब y axis sorry and horizontal plane यानी कि HP which is your x axis. This is the 3D representation of our coordinate system, है ना। हम ऐसे 2D में लिखते हैं, हम ऐसे 3D में लिखते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर जब मैं मेरे पॉइंट्स को रखूंगी तो उसकी वजह से प्रोजेक्शंस के अंदर कौन से डिफरेंस या क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अगर मैं 3D के हिसाब से देखूँ तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, ये जो VP, यहाँ का जो VP है और ये वाला जो HP है, दिस गिव्स अस आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। हमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या करता है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। बस आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट, बाकी पार्ट्स को हटा देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट माने दो इंपॉर्टेंट चीज वाज अबो बिलो, है ना, अबो बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अबो माने ऊपर, बिलो माने नीचे, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने या आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। आप ऐसे याद इसे रख लो। आप इसे याद रख लोगे तो आपका प्रोजेक्शन बहुत इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। जब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, नाउ सी, मैंने कहा एक्स एक्सिस इज HP, है ना, तो इसे HP लिख देती हूँ। वाई एक्सिस इज VP, तो मैं इसे VP लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। तो अब आप नोटिस कर रहे हो कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको HP के ऊपर जाना है, HP के ऊपर, एंड VP के सामने जाना होगा। HP के ऊपर और VP के सामने जाना होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हो, ठीक है। तो लेट मी जस्ट से दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि सामने और ऊपर की तरफ। तो लेट मी से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ H, एट अ डिस्टेंस ऑफ H above HP, okay, and it is at a distance of V in front of मैं ऐसे लिख रही हूँ, in front of VP, ठीक है। H हमेशा HP से रिलेटेड होगा, V हमेशा VP से रिलेटेड होगा, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हो। अब मैं कह रही हूँ मेरी एक पॉइंट है A, कोई भी एक पॉइंट A जो है H डिस्टेंस के ऊपर, HP, ये मेरा HP है, HP के H डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि ये जो मेरा पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल लाइन है, उसी के ऊपर मुझे मेरा HP को उसको पॉइंट को दिखाना होगा। तो आई एम सेइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ H, मेरा जो ये H पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, समझो मेरा पॉइंट है A, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ H, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग इट इज इन फ्रंट ऑफ VP विथ V डिस्टेंस। तो मेरा जो ये पैरेलल है उसे पैरेलल ले लो, एंड आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो मेरा पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, V डिस्टेंस पे है वर्टिकल एक्सिस से। ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये वाला प्लेन, इससे V डिस्टेंस के ऊपर लोकेटेड है। दिस इज हाउ योर पॉइंट A इज गोइंग टू बी, ठीक है। ये हो गया मेरा लोकेशन ऑफ पॉइंट। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या था, लास्ट सेशन याद होगा तो विजुअलाइजेशन करना, विजुअलाइज कर लिया। विजुअलाइजेशन के बाद सेकेंड होता है हमारा रोटेशन परफॉर्म करना। रोटेशन किसका, तो HP का रोटेशन आपको करना होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपको ये जो H है, ये HP है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये यहाँ था तो इसे रोटेट करके यहाँ पे लाना होता है। एंड थर्ड स्टेप होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना बहुत सिंपल था, हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी रहती है, फिक्स्ड लाइन, जिसे हम YX कहते हैं, और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जहाँ पे ऊपर VP लिखते हैं और नीचे HP लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसका रोटेशन परफॉर्म कर दूंगी तो मेरा VP ये बन जाएगा और HP क्या हो जाएगा, रोटेशन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी माय HP। तो ऐसे हमारा दिखने लगेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब आते हैं मेन प्रोजेक्शन के ऊपर। मेन प्रोजेक्शन यानी कि
जब मैं इस चीज को ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के हिसाब से देखूंगी तो कैसे दिखाई देगा। ये जो मेरा पॉइंट है, अगर मैंने इसे सामने से देखा, मतलब कि फ्रंट व्यू, ये मेरा हो गया आँख, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देख रही हूँ, सामने से देख रही हूँ, ऐसे देखो मैं इसे सामने से इस पॉइंट को देख रही हूँ, तो मैंने नोटिस किया इसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली जाके वीपी पे जुड़ गया। और जब मुझे फ्रंट व्यू दिखाना है तो मैं स्मॉल लेटर एंड सिंगल डैश, जब मुझे टॉप व्यू दिखाना है तो सिर्फ स्मॉल लेटर, जब मुझे साइड व्यू दिखाना है तो स्मॉल लेटर विथ डबल डैश, ऐसे दिखाना पड़ता है। तो जब मैं फ्रंट व्यू बना रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, तो मेरा वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो जाके कहाँ मिल जा रहा है, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे। कहाँ पे? वर्टिकल प्लेन पे। देख रहे हो, वर्टिकल प्लेन पे वो आके मिल गया। और एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस, कितनी ऊंचाई पे दिख रहा है ये पर्टिकुलर मेरा, ये h डिस्टेंस के ऊपर दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा, ये मेरा एक्स वाई। देखो यहाँ पे इमेजिन करो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, ये 3D है, अब 2D में आ जाओ। एक्स वाई प्लेन हमारा यहाँ पे आ गया। मैं कह रही हूँ वीपी के ऊपर ए डैश है, तो सबसे पहले वीपी के ऊपर ए डैश बना दो। कितने डिस्टेंस पे है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे देखो कितने डिस्टेंस पे है हमारा, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h डिस्टेंस पे है वो। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो मेरा कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h डिस्टेंस पे है वो, है ना। नेक्स्ट ये हो गया फ्रंट व्यू। अब आते हैं टॉप व्यू के ऊपर। तो जब मुझे इस पॉइंट का टॉप व्यू, ये देखो ऐसा आएगा टॉप व्यू, ऊपर से देख रही हूँ ना, तो यहाँ से जब मैं इसको टॉप व्यू दूंगी तो मेरा पॉइंट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, HP प्लेन पे, यहाँ पे, यहाँ से देख रही हूँ तो बट ऑब्वियसली इसका प्रोजेक्शन यहीं पे जाएगा। टॉप व्यू को हम छोटे वाले ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो छोटा वाला ए बना दिया। एंड कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखो एक तो वो HP के ऊपर आ गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, HP के ऊपर ए को मेंशन कर दूंगी। बट कितने डिस्टेंस पे दिखाई दिया HP पे, यहाँ पे देखो, अगर मेन एक्सिस से देख रहे हो ना, तो मेन एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे दिखाई दिया, V डिस्टेंस पे दिखाई दिया। तो ये आपका हो जाएगा V डिस्टेंस पे पॉइंट A। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये कितना हो जाएगा आपका, V हो जाएगा। सी हाउ इजी इट इज टू ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हो गया प्रोजेक्शन, इट वॉज दैट सिंपल। आपका प्रोजेक्शन भी हो गया, आपकी चीजें भी आपको दिखाई देने लगी, है ना। तो दिस इज हाउ योर सम विल लुक लाइक। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। आगे बढ़ते बढ़ते आप नोटिस करोगे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें, ये हो गया उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब अब ये वाले क्वाड्रेंट के ऊपर आना है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। अब लेट अस सी, अगर मैं कह रही हूँ मेरा एक पॉइंट ए, माई पॉइंट ए इज लाइंग समवेयर। अब मुझे अगर फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, सी या सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो आई एम गोना से अबोव HP के ऊपर जा रही हूँ और बिहाइंड VP के बिहाइंड जाऊंगी, तो ही मुझे ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर मैं आ सकती हूँ। तो अबोव HP मतलब HP के ऊपर मैं समझ लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रही हूँ। आई एम सेइंग इट इज अबोव HP विथ अ डिस्टेंस ऑफ h। My point is above HP with a distance of h, ठीक है। एंड आई एम सेइंग इट इज बिहाइंड VP के पीछे है। कितना पीछे है, तो आई एम जस्ट गोना से कि बाबा इट इज अप्रोक्सीमेटली V डिस्टेंस पीछे। कितना डिस्टेंस, V डिस्टेंस पीछे है मेरा। ये हो गया V डिस्टेंस, ये हो गया मेरा पॉइंट A। अब मेरा प्रोजेक्शन करना है हमें, तो प्रोजेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, हमें देखना है कि वो टॉप से कैसा दिखाई दे। जब मैं ये पॉइंट को ऊपर से देखूंगी, आई एम वॉचिंग इट ऊपर से, तो आई विल सी ये एग्जैक्टली जाके मेरा HP वाले प्लेन पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। और टॉप व्यू को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल a से दिखाते हैं। उस हिसाब से ऊपर से देखूंगी तो इसका प्रोजेक्शन बट ऑब्वियसली HP पे ही आना है। जब मैं इसे सामने से देखूंगी, जब मैं क्या कर रही हूँ, इसे सामने से देखूंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो ये प्रोजेक्शन एग्जैक्टली देखो लाइन जैसे फॉलो कर रही है, वो आपको कहीं पे VP पे दिखाई देगा। एंड फ्रंट व्यू को हम किससे दिखाते हैं, A डैश से दिखाते हैं। सी हाउ सिंपल इट इज, है ना। अब आपको क्या करना होता है नेक्स्ट, ये हो गया, अब रोटेशन परफॉर्म करना है। प्रोजेक्शन हो गया, रोटेशन पे आ जाओ। रोटेट करोगे तो ये HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करोगे तो आपको इससे
ऐसे घुमाना होगा, ये ऐसा है, ऐसे घुमा के 90 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपका HP और VP अब सेम होने वाला है। वो क्या हो रहा है, अब एक साथ आएंगे। तो सेम वही चीज़ आपको करनी है। आपको क्या करना है, पहले तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बना देना है ना। तो लेट मी से दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन XY, ठीक है, ये हो गया X, ये हो गया Y। एक परपेंडिकुलर रैंडम लाइन आपको बना देनी है। नेक्स्ट, ये मैंने कोई पैरेलल नहीं लिया है, ऐसे रैंडम बना दिया है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, यहाँ पे देखो कि हमारा प्रोजेक्शन दोनों VP पे ही आने वाला है। तो VP और HP हम नीचे नीचे लिखते हैं, लेकिन HP के ऊपर कुछ नहीं आना है, क्योंकि HP के ऊपर आएगा ही नहीं, हमारा कोई भी प्रोजेक्शन HP के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि HP के अंदर तो कुछ भी प्रोजेक्शन दिखाई नहीं देगा। जो भी दिखाई देने वाला है वो कहाँ होने वाला है, हमारा VP के अंदर ही होने वाला है। तो लेट अस एक सेकेंड, इसको सही से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे VP पे क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है आपका, VP पे आ रहा है विद द डिस्टेंस ऑफ, देखो कितने डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, एग्जैक्ट H डिस्टेंस पे आ रहा है। तो आई कैन से माई फ्रंट व्यू इज लाइंग समवेयर हियर विथ सिंगल डैश एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ H। ओके, नेक्स्ट इज टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ पे आ रहा है, HP पे आ रहा है, बट HP इज गोना बी हियर। तो HP पे आ रहा है, बट कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, मेन एक्सिस से। देखो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, V डिस्टेंस है। तो आई कैन से माई टॉप व्यू इज लाइंग समवेयर ऊपर, बिकॉज V इज, बट ऑब्वियसली V का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, आपको ऊपर आपका टॉप व्यू आ जाएगा। C, फ्रंट व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय A डैश, टॉप व्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय A। V माने वर्टिकली कितना डिस्टेंस है उसका वर्टिकल प्लेन से, H माने हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसका कितना डिस्टेंस है। XY इज योर परमानेंट एक्सिस, आफ्टर रोटेशन HP इज VP। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हमारा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला मतलब बिलो HP, बट ऑब्वियसली बिलो HP जा रहे हो, एंड बिहाइंड VP। VP के कहाँ जाना है आपको, पीछे जाना है, और HP के नीचे आना है, यानी कि HP के नीचे VP के पीछे। तो ऐसे कुछ आपको दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे उसका इमेजिनरी पॉइंट ले लो एक कोई भी, विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम HP। लेट अस से कितने डिस्टेंस पे है वो, H डिस्टेंस पे। आई एम जस्ट गोना एक्सटेंड अ पैरेलल लाइन यहाँ से। आई एम सेइंग इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ H। ओके, एंड VP के पीछे है, ये मेरा VP है। तो इसको पैरेलल लेते हुए आई एम सेइंग मेरा जो ये पॉइंट है वो क्या है, VP के एग्जैक्ट पीछे लाई करता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा V डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट A। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। नाउ व्हाट आर नेक्स्ट टास्क इज टू प्रोजेक्ट। अब ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हमें विजुअलाइजेशन करना है ना, फर्स्ट स्टेप के लिए विजुअलाइजेशन करना है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्या हो जाएगा, समझो मैं इसे यहाँ से, टॉप व्यू माने ऊपर से देख रही हूँ, है ना। तो जब मैं इस पॉइंट को ऊपर से देखूंगी, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम ऊपर, तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है, सिंपली एक पॉइंट दिखाई देगा, एक नॉर्मल पॉइंट दिखाई देगा। बट दिस पॉइंट इज ऑन HP, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो टॉप व्यू मेरा कहाँ पे आ जाएगा, HP पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या आना है आपके पास, फ्रंट व्यू देखना है। तो इस पॉइंट का फ्रंट व्यू समझ लो मैं यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। तो पॉइंट का अगर मैं फ्रंट व्यू ले रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इसे देख रही हूँ, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ से होते हुए आपको VP के ऊपर दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू को हम A डैश से देखते हैं, तो ये एग्जैक्टली ऐसे देखते देखते ये पॉइंट है, फिर उसका प्रोजेक्शन छाया, बेसिकली यू कैन ट्रीट इट एज छाया, उसका परछाई। तो परछाई कहाँ पे दिखाई देगी आपको, A डैश यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के ऊपर दिखाई देगी। अब विजुअलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट टास्क क्या होता है, रोटेशन करना। अब इसका रोटेट करोगे, किसको रोटेट करोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करोगे। जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे, तो ये प्लेन है, ये 190 डिग्री पे घूम के आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली ये घूम के यहाँ पे आने वाला। तो जैसे ही वो वहाँ पे आ जाएगा, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको बनाना है। आई एम सेइंग सबसे पहले तो एक आपको क्या लेना है, XY एक्सिस ले लेना है,
है ना, दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस। आई एम सेइंग एक परपेंडिकुलर रैंडम परपेंडिकुलर लाइन आपने बना दी, दिस इज योर वीपी, दिस इज योर एचपी, राइट। नाउ व्हेन आई रोटेट इट, मैंने इसे घुमाया तो मैंने नोटिस किया मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन वीपी पे आ गया और वीपी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गया, है ना। ये एग्जैक्टली ऐसा दिखाई देगा आपको, ये भी वर्टिकल प्लेन पे दिखाई दे रहा है ना, ये भी ऐसा आ गया, ये भी वर्टिकल प्लेन के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगा। तो अब आपको क्या करना होता है, इसका प्रोजेक्शन करना होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा VP और ये हो जाएगा HP, ये हो गया VP, ये हो गया आपका HP। तो VP के ऊपर आपको किसका प्रोजेक्शन दिखने वाला है, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन दिखने वाला है। तो टॉप व्यू इस यहाँ पे है ना, HP के ऊपर जो दिख रहा है, अब ये VP बन गया। तो टॉप व्यू कितने डिस्टेंस पे आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पे एग्जैक्टली V डिस्टेंस पे आपको क्या होगा, वो दिखाई देगा। जब आप इसे इमेजिन करोगे कि आपका जो टॉप व्यू है ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, है ना, तो जब ये घूमेगा यहाँ से तो इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, V डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको बस एक टॉप व्यू बना देना है, A रिस्ट्रिक्शन के साथ उसके डायमेंशंस बना देने, जस्ट से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ V। देखो ये वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस से है वर्टिकल प्लेन से, ये मेन एक्सिस से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, बट ऑब्वियसली V डिस्टेंस पे। आपको बस ऐसे इमेजिन करना है, दिस इज दिस मच, ठीक है, इसको इतने डिस्टेंस पे है हमारे एक्स वाई, जो एक्स वाई प्लेन है उससे। नाउ अब वर्टिकल प्लेन पे यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे वाले प्लेन पे क्या है, ए डैश। अब ये ए डैश कितने डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल हमारा जो एक्स वाई एक्सिस है यहाँ से देखो कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये जितना एच है उतने डिस्टेंस पे मेरा ए डैश दिखाई दे रहा है। मतलब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, एक और लाइन बनानी है, उसके डायमेंशन देने हैं विच इज एच, and this is your A dash. This is how you have to draw orthographic projection of third quadrant. Third quadrant भी हो गया, first भी हो गया. Let us move towards fourth quadrant. Fourth quadrant मतलब ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है fourth quadrant आपको, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका fourth quadrant हो जाएगा। तो let me draw it with pen now, with another color because यहाँ पे फिर confusion हो जाएगा। Now see, I am saying I want to be in फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब बिलो HP, HP के नीचे जा रही हूँ, एंड इन फ्रंट ऑफ VP, बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो HP के नीचे, आई एम सेइंग HP के नीचे कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट है, दिस इज योर H, है ना। नाउ इन फ्रंट ऑफ VP, VP से क्या हूँ, सामने हूँ, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस VP से आई एम इन फ्रंट, ठीक है। तो V डिस्टेंस, आई एम सेइंग V डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट A। ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ व्हाट इज द थिंग, आपको इसका प्रोजेक्शन देखना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब मैं कर रही हूँ इसका, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको समझ लो आई एम ड्रॉइंग इट हियर। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन बनाना है सबसे पहले। नेक्स्ट आपको इसका एक परपेंडिकुलर बना देना है, ये एक्स वाई ऐसे आएगा, एंड देन आपको क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। सी हाउ इजी इट इज टू ड्रॉ नाउ। आपको ये पॉइंट है, आपको इसको ऊपर से देखना है। कैसे देखना है, देख रहे हो ये लाइन टॉप व्यू, ऊपर से जब मैं ये पॉइंट को देखूंगी तो इट विल बी हियर ओनली, है ना। ऊपर से जब मैं ये पॉइंट को देखूंगी तो इट विल बी विजिबल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। यहाँ से देख रही हूँ तो बट ऑब्वियसली वो मुझे यहीं पे इसके सामने ही दिखाई देगा। तो ये हो गया मेरा A, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या दिखाई देने वाला है, फ्रंट व्यू, मतलब मैं इसे क्या कर रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ। तो यहाँ से जब मैं उसे देखूंगी तो यहाँ पे ये पॉइंट और इसका डायरेक्ट प्रोजेक्शन विल बी विजिबल ऑन ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये वाला, इसको जो शेड कर रही है ये वर्टिकल प्लेन है, इधर आपको क्या हो जाएगा, आपका वो पॉइंट दिखाई देने लगेगा। तो आपका ये हो जाएगा A डैश, और आपका जो टॉप व्यू है वो किस पे दिखाई देने लगेगा, HP पे, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग इसे मुझे बट ऑब्वियसली नेक्स्ट पोजीशन प्रोजेक्शन के बाद क्या होता है, रोटेशन करना है। HP विल गेट रोटेटेड, HP यहाँ था, नाउ इट विल कम हियर। कोई भी चीज यही थी, यहाँ थी, 90 डिग्री रोटेट किया तो बट ऑब्वियसली ऐसी बन जाएगी। मतलब एवरीथिंग दैट वी आर गोना draw now will be on your
नीचे वाला पार्ट, देख रहे हो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे, तो ये है मेरा HP। तो जो भी अब आप ड्रॉ करोगे इट विल बी कम्प्लीटली ऑन योर HP। तो चाहिए तो HP VP ऐसे भी लिख सकते हो या HP/VP भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि मेरा HP पे क्या है, A है, प्रोजेक्टर है, किसका, ए, माने कि टॉप व्यू का प्रोजेक्शन पड़ रहा है हमारा यहाँ पे विथ अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे पड़ रहा है, देखो यहाँ से वर्टिकल प्लेन से विथ अ डिस्टेंस ऑफ V। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली सिर्फ V लिख दूंगी। ओके, नाउ माय फ्रंट व्यू, ये देख रहे हो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है VP के ऊपर विथ अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, फ्रॉम द XY प्लेन, ये हो गया मेरा XY प्लेन, इससे H डिस्टेंस पे दिख रहा है। तो आई कैन से हियर इज माई A' विथ अ डिस्टेंस ऑफ H, with a distance of H. This is how simple the things are. आपको बस इमेजिन करना है, थोड़ा क्राउडेड भी हो गया होगा बट इट इज़ हाउ इट इज़। अब आपको जो बाकी सारे सम्स आते हैं ना, दे आर डायरेक्टली लाइक कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि H की वैल्यू समझो 25 है, V की वैल्यू समझो 50 है, तो आप ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ करना है, बेसिकली जहाँ पे V लिखा है वहाँ पे उसकी लेंथ लेके आपको सम को सॉल्व करना है, जहाँ पे H की वैल्यू दी है 25, आपको वहाँ पे क्या करना है, 25 वैल्यू लेके बस वहाँ पे उतनी लेंथ की आपको नॉर्मली लाइन बनानी है और उसकी ट्रेसिंग आपको दिखानी होती है। दिस इज हाउ योर सम्स आर। ईजी टू ड्रॉ, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत रेयरली पूछा जाता है बट द थिंग इज आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हाउ इजी इट इज़, देखो एक पॉइंट है, इसे मैं सामने से देख रही हूँ तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। इसे मैं ऊपर से देखूंगी तो ये मेरा ए जो है यहाँ पे दिखाई देने लगा, प्रोजेक्शन बनाना है कौन से प्लेन पे आके वो मीट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही दिखाई देगा। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपका आइडियल क्या होना चाहिए, XY प्लेन होना चाहिए, बिकॉज आइडियल हमारा कौन है, XY प्लेन के रिस्पेक्ट में ही हम चीज़ों को करते। तो आपको XY प्लेन को आइडियल बना दो एंड देन सी कि जो आपने प्रोजेक्शन ऑफ टॉप व्यू बनाया है, यहाँ पे बना दिया, वो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे देखो तो वो इतने डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस मतलब V। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके उसे V बताओगे ना। माय फ्रंट व्यू इज इधर पे, देख रहे हो A' यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अब ये कितने डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है, A' यहाँ पे मुझे दिख तो गया फ्रंट व्यू, चलो ठीक है। अब ये मेरा वर्टिकल, ये आइडियल प्लेन है, आइडियल प्लेन से कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू H। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे H लिख देना है। अब ये एग्जैक्ट डायग्राम को आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाना है एंड यू विल नोटिस जब आप इसे रोटेट कर रहे हो तो सारी चीजें HP पे भी दिखाई देने वाली थे। HP इज VP, VP इज HP। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, डायग्राम को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बना देना है। दिस इज हाउ इजी द थिंग्स आर टू ड्रॉ एंड टू अंडरस्टैंड फॉर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, एंड पॉइंट्स सॉरी हमारा जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वहाँ पे आपको और इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।